चलिए साहब, अब नाज़रीन से कोशिश है वो इस हिस्से को जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, 2022 में जो एलिनोमा थिया अल्फादियों के इम्तिहानात हुए, उनके नताइज 17 जनवरी 2023 को जो जारी हुए और आज 18 जनवरी को हम ये आप दोस्तों के सामने अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, इम्तिहान देने वालों की जो तादाद थी, दाखिला लेने वालों की जो तादाद थी, वो थी 2500 से जायद। उनमें से यूनान की जो वजारत है, वजारत तालीम, उन्होंने 1500 अफराद को सिलेक्ट किया जो इम्तिहान दे सकते थे, और 1500 ने इम्तिहान दिया। बाकी कुछ अर्से के बाद इम्तिहान देंगे, जो डिटेल हम शाह साहब से पूछते हैं कुछ देर के बाद। अच्छा, जो 1500 अफराद ने इम्तिहान दिया, उनमें से पूरे यूनान की हम बात कर रहे हैं, पूरे यूनान की, उनमें से 940 अफराद, 940 अफराद वो पास हुए हैं। 1500 में से 940 अफराद ने क्लियर किया एलिनोमा के इम्तिहान, माशाल्लाह, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो। और बाकी 560 जो अदद है वो इसमें कामयाब नहीं हो सके, इसमें वो दोबारा कोशिश करेंगे, जाहिर बात है। अब इसकी डिटेल में आते हैं। पालिनी पेरिफेरिया में ज्यादातर नाकाम केस आए हैं। जो रिजल्ट है मैं बल्कि सामने स्क्रीन पे शो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दोस्त ये ना समझे कि मैं अपने पास से बात करूं। जो आपने मुझे लिंक सेंड किया उसके जरिए से मैंने वहीं से ये पढ़ा मैंने सारा। जी जी। अच्छा, तो ये जो रिजल्ट है, सबसे ज्यादा गलत जो पालिनी पेरिफेरी की वहां पे नाकामी ज्यादा देखी गई है। उसके बाद थिस्सलुनीकी की बात करें, दूसरा शाह साहब यही है ना? अच्छा, यही है वो। अच्छा अच्छा, तो ये रिजल्ट है जो देखें, ये आप मेरी बाईं तरफ देखेंगे आप, ये जिम्नासियो पालिनिस, ये स्कूल का नाम है, ये स्कूल का नाम है, और अक्सर आपको ओखी नजर आएगा अक्सरियत में, तो इसका मतलब वहां पे ज्यादातर नाकाम हुए हैं। दोबारा कोशिश कीजिएगा। उसके बाद थिस्सलुनीकी का एरिया आता है। थिस्सलुनीकी में सिर्फ 3 अफराद नाकाम हुए, बाकी तमाम के तमाम कामयाब हुए, एलिनोमा थिया, इम्तिहान देने वाले जो है अफराद। उसके बाद अगर हम बात करें, मैं ये स्क्रीन जैसे, और जी हाँ, उसके बाद बात करें हम एक्सारखियो, वहां पे 50-50 50% तकरीबन पास है और 50% नाकाम हुए वहां पे। फिर वासली को खलकीता में भी 60% अफराद वहां पे कामयाब हुए जिन्होंने इम्तिहान दिया। अर्ताकी की बात करें 60% वहां भी कामयाब रहे लोग, यानी आधे से ज्यादा। कारपाथोस में तमाम के तमाम तालिब इल्म कामयाब हुए जिन्होंने इम्तिहान दिया एलिनोमाथिया का। आरगोस, बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वहां पे भी तमाम के तमाम कामयाब हुए जिन्होंने इम्तिहान दिया, एक भी नाकाम नहीं हुआ वहां पे। और हालांकि वहां पे ज्यादातर ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद है। और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है शाह साहब कि भाई बीजी का काम वो करता है जो पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि आरगोस में भी तमाम कामयाब हुए हैं। फिर जुगराफी, ये जो रिजल्ट आप बता रहे हैं ना, ये खाली पाकिस्तानियों के नहीं है, ये एग्जैक्टली है। जी जी जी, तो मैंने एंड में ये बात करनी थी, अच्छा कि आपने दरमियान में भी बता दी। फिर जुगराफो, ये एथेंस में आ जाए तो यहाँ पे 40% कामयाब हुए हैं अफराद। उसके बाद थीवा में बात की जाए, थीवा के इलाके में 80% अफराद ने इम्तिहान पास किया वहां पे। आगे फिर कुरेदालो, एथेंस की बात करें, यहाँ पे 70% अफराद ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। रोदोस जजीरे में 20% कामयाबी हासिल की है, गो कि वहां पे तादाद बहुत कम थी इम्तिहान देने वालों की, तो उसके बिहाफ पे भी देखा जाए तादाद देखी है तो उसमें से जो नंबर निकाले वो 20% लोग हैं वो कामयाब हुए, बाकी दोबारा इम्तिहान देंगे। आयोनार गिरो, सबसे ज्यादा तादाद इम्तिहान देने वालों की वो ये 2 मराकज है, कालिसिया, आयोनार गिरो, इन इलाकों में। और ये कहते हैं ऊपर पालिनी पेरिफेरिया, ये 3 पेरिफेरिया ऐसे थे जिनमें सबसे ज्यादा अफराद ने इम्तिहान दिए जाके। तो आयुनार की बात करें तो वहां 50-50 इनके पास है और 50% नाकाम है। फिर अथीनास के अंदर दूसरा एक सेंटर था इनका, उसका नाम अथीनास लिखा हुआ है पेरिफेरियास का, वहां भी 50-50 इनके रिजल्ट आया। फिर एरापेत्रास में 95% अफराद ने कामयाबी हासिल की है। आगे कालिसिया इम्तिहानी मरकज, वहां 70% अफराद कामयाब हुए इम्तिहान एलिनोमा के अल्फादियों का जिन्होंने दिया। आगे फिर किरकिरास में तादाद बहुत कम थी, इनके 4 या 5 अफराद थे वहां पे इम्तिहान देने वाले, उनमें से एक शख्स नाकाम रहा, बाकी तमाम कामयाब रहे हैं। लामिया में 90% अफराद कामयाब रहे हैं, अक्सरियत का वहां पे न लिखा हुआ है और तमाम के तमाम अक्सरियत 4 या 5 अफराद नाकाम हुए जो दोबारा इम्तिहान देंगे। मितलीनी में तमाम के तमाम अफराद जिन्होंने इम्तिहान दिया वो कामयाब हो गए हैं, सबने तमाम ने इम्तिहान पास किया है। थीरास में सिर्फ एक शख्स वो नाकाम हुए हैं और बाकी तमाम के तमाम कामयाब हुए इम्तिहान जिन्होंने दिया।
और आखिरी जो है वह खियोस जजीरे का, वहां 4 अफराद ने इम्तिहान दिया था, सिर्फ एक पास हुआ है वहां पे और बाकी नाकाम हुए। तो ये एक रिजल्ट था। वो ये जैसे शाह साहब ने अभी बताया कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, ये तमाम गैर मुल्कियों के लिए, हर मुल्क। इसमें शाह साहब, जब मैं ये रिजल्ट देख रहा था ना वेबसाइट से, मैंने एक चीज नोट कर रहा था उस वक्त कि मुझे खुद याद है कि जाती तौर पर जब मैं दाखिला लेने के लिए गया तो स्कूल की टीचर ने पूछा, जो फॉर्म फिल करवा रही थी हमसे, पूछा कि अब अपनी processo parábola. अब उसने मुझे पूछा, मैंने उनको कहा कि X era Caterina, या फिर सही ना prospato na acetato या acetato लेनोमातिया। मुझे कहते हैं एयर खोदे तो पाराबोला, तो मैं जिन्होंने काफोल वाली निका कि प्लीरो का पाराबोला। तो शायद अब जब रिजल्ट देखे हैं तो इसमें से ठीक है 940 अपराध कामयाब हुए हैं, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए अब जैसे इस रिजल्ट को सामने रखते हुए, जैसे अब लोगों का शौक इंटरेस्ट बढ़ रहा है एजुकेशन पर पढ़ने की तरफ, जो दोस्त अब इम्तिहान देंगे या अगले आने वाले सालों में जो इम्तिहान होंगे, दोस्तों को चाहिए ऐसे कि पढ़ के कोशिश करके सीख के वो भी इम्तिहान देने जाए, बजाय कि जी ऐसे काम चलावा गुजारा करेंगे। तो अभी जो 2500 अफराद ने जो दाखिला लिया था, जिनमें 1500 ने इम्तिहान दिया, अभी उनका रिजल्ट आया। अब बाकी जो 1000 अफराद बाकी जिन्होंने इम्तिहान देना है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ इम्तिहान देने वालों में, इनको एक मौका मिल गया इस रिजल्ट को सामने देखते हुए तैयारी करें उस तरीके से कि आपके नाम, आपके जब पासपोर्ट नंबर के सामने ओपन लिखा हुआ आए। अच्छा, इनमें शाह साहब मौका मिल गया। एक चीज और रिजल्ट में मैंने नोट किया, उसमें ये कि तकरीबन 10% ऐसे केस हैं जिन्होंने पाराबोला भी जमा करवाया और वो इम्तिहान देने के लिए उनका नाम भी शामिल किया गया, इम्तिहान देने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो इम्तिहान वाले दिन पहुंचे ही नहीं है। उन्होंने गैर हाजिर लिखी थी, इवन कि वो गैर हाजिर थे, वो मौजूद ही नहीं थे वहां पे। तो वो अब ये मैं सवाल पूछूंगा कि जो गैर हाजिर अपनी गलती की वजह से हुए, वो आप क्या करेंगे शाह साहब? जो कि मैं तो ये आपसे पूछूंगा। अब ये था रिजल्ट शाह साहब इलाका वाइज जो उन्होंने जारी किया, उसको मैं कोशिश कर रहा था कि लिख के अपलोड करूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा तादाद थी, शाह साहब टाइम तो था नहीं। अब आपसे गुजारिश करता हूँ, आप इस तमाम रिजल्ट को सामने रखते हुए कुछ कमेंट करना चाहें। सबसे पहले बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत से इतना इसको तफसील से लोगों को अवेयरनेस दी, और ये हमारी टीम का ही खासा है, हमारी इस पाक अकादमी उर्दू टीवी सर्विस का। तो इसमें अब ये है कि तमाम लोगों से गुजारिश है। सॉरी शाह साहब, इसमें एक नाम तो रह गया मुझसे, मेगारा का, वो मैं भूल गया। मेगारा के भी तमाम के तमाम अफराद कामयाब है शाह साहब, एक बंदा भी वहां पे नाकाम नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी। अच्छा, अब इसमें यह है कि अभी आपने जो सूरत हाल देखी है और पिछले सालों में भी, अब जो मेरी नेक्स्ट वीक डायरेक्टर मिनिस्ट्री से जो मेरी मीटिंग होनी है, उसमें उन्होंने तजवीज मांगी है। अब इस पे हम जो फोन पे मेरी बात हुई है, और इसलिए मैंने फौरन मीटिंग रखी है ताकि कुछ मैं प्रपोजल भी दूं। एक जो 1000 लोग जिन्होंने पाराबोलो पे कर दिया था ये पिछली दफा, और वो इम्तिहान में शामिल नहीं हो सके, सबसे पहले मिनिस्ट्री चाहती है कि इस दफा सिर्फ उन्हीं के इम्तिहान हो। एक बार सिर्फ वही लोग जो है वो उन्हीं का इम्तिहान हो। अच्छा, अब इसमें मैंने 3 तजावीज जो है वो रिटर्न भी लेकर जाऊंगा, और जुबानी भी जो मीटिंग मेरी होगी तो फिर मैं आप लोगों को उस पर मैं हम प्रोग्राम करके आपको आगाही देंगे। एक तो वो जो 1000 लोग जो रह गए हैं, जाहिर है उनका पहले हक है, उनको शामिल किया जाए, और जो कुछ परसेंटेज जो गैर हाजिर नहीं है, जिन्होंने पाराबोलो पे कर दिया है, वो अगर दोबारा आना चाहें उनको शामिल किया जाए। नंबर 3, जो लोग इम्तिहान में फेल हुए हैं और वो लोग दोबारा देना चाहते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए। ये एक चैप्टर हो गया, इसलिए अभी फाइनल होगा इंशाल्लाह। तो अब मसला रह गया नए लोगों का। चौथा है कि जो नए लोग नए सिरे से एडमिशन लेना चाहेंगे, अभी क्लासेस लेंगे ऑनलाइन या लाइन, उस पर भी हम अभी बात करेंगे एंड में, तो वो भी तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? आया उनको स्किप कर दिया जाएगा तो वो जाके 6 महीने के बाद होंगे उनके इम्तिहान? ये बहुत बड़ा सवाल है। या आया पॉसिबल है कि 2 इम्तिहान हो, लेकिन ये नामुमकिन है मिनिस्ट्री के लिए स्टाफ और जगह
वो एक हफ्ते के वक्फे से 2 ग्रुपों के एग्जाम दे। अब ये सारी टेक्निकल चीजें जो है ये इंशाल्लाह ताला इस पे मिनिस्ट्री जो है वो सोच विचार कर रही है। वो सिर्फ इस इंतजार में थे कि ये रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद इस पे अभी से वो मैं उनके पीछे पड़ा हूं कि अभी से कबल अज वक्त सारी चीजें जो है वो अपडेट हो ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। ये अभी बता दें कि ये जो लोग कामयाब हुए हैं इस इम्तिहान में, वो उनको जो सर्टिफिकेट वो कब मिलेंगे? हालांकि ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आप अपनी जुबानी बता दें कि जो कामयाब हुए हैं इनको सर्टिफिकेट कब मिलेंगे? इस महीने के एंड में, क्योंकि सर्टिफिकेट में भी बहुत काम है। आपको पता है कि हर एक का पर्सनल डाटा लिखना, क्रॉस चेकिंग करनी, सिग्नेचर करने, और ये सारा जो है इस पे टाइम चाहिए। तो ये भी मैं इंशाल्लाह ताला जुमेरात को जब मेरी मीटिंग होगी इन तमाम चीजों पे मैं खुद वहां मौजूद हूंगा, तो मैं अपडेट लेकर तो इंशाल्लाह फौरन प्रोग्राम करके हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन मेरी जो कल जैसे ही ये रिजल्ट अनाउंस हुआ, डायरेक्टर ने सबसे पहले मुझे ईमेल किया, जैसे ही उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, और उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमारी है कि हम इस महीने के एंड में इसको डिप्लोमे जो है वो इशू कर दें। लेकिन पिछली दफा तकरीबन 25 दिन लगे थे, 25 से 26 दिन लगे। तो इसलिए हम आपको साथ साथ आगाही करते रहेंगे, और जिन जिन के डिप्लोमे इशू होंगे वो डायरेक्टर मुझे ईमेल कर देंगी, हम उसको अपने पेज पे अपलोड कर देंगे ताकि वो जाकर मेरा अभी ये नहीं पता, पिछली दफा भी यही हुआ था राणा साहब कि जहां जहां सेंटर्स पे आपने एग्जाम दिए थे, आपके डिप्लोमे जहां आपका अंदराज था वहीं पर ही डिलीवर होंगे असूली तौर से, ठीक है। और जो लोग मिनिस्ट्री में जाकर लेना चाहें और जब कंप्लीट हो जाएंगे वो वहां से भी जाके ले सकते हैं, लेकिन पहले पता करेंगे आप। जी इस पे थोड़ी गुजारिश करता हूँ, वो जो जिस वेबसाइट के ऊपर इन्होंने मुकम्मल रिजल्ट अनाउंस किया हुआ है ना, उसके ऊपर उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी मैं शो कर दूं ताकि ये दोस्त अब आप देख लें, उस पे शो किया हुआ इन्होंने। अच्छा जी, ये है इधर। अच्छा शाह साहब, अब ये पेज शायद आपकी तरफ इतना जूम ना हुआ हो, ये है पेज। इन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि प्रोसोकी मोलिस ओलो क्लिरोसी की diadikasia ekdositun pistopitikon ta iparksi neoteri anakinosi, यानी कि हम आपको ऐलान करेंगे जो ही आपके रिजल्ट सर्टिफिकेट तैयार होंगे, हम ऐलान करेंगे या तो प्रोपो parallavistus apotus एक्सितासिस, यानी कि जो आपने इम्तिहान दिया हम ऐलान करेंगे कि आप उनको कैसे वसूल कर सकते हैं। ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो इसलिए हम भी अपने पेज के ऊपर बता देंगे, ये हम भी आपको गाइड कर देंगे, हम भी प्रोग्राम के थ्रू आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे वेबसाइट नहीं खोलते ना उनको पता है, और फिर वो हमें मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे भी। तो इंशाल्लाह हम तमाम ये प्रोसेस आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। जी राणा साहब आगे। अच्छा शाह साहब, आगे सैयद आतिफ शाह साहब ने कमेंट लिखा है इसी टॉपिक पे। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने लास्ट 10 डेज में तैयारी की ग्रीक स्कूल से ऑनलाइन, मेरा रोल नंबर फला फला था, फला है, जो कि पास हो गया है। तैयारी भी अच्छी हुई, मेहनत से, टीचर की तरफ से और अल्लाह की खास मदद से पास हुआ। लिहाजा मैसेज ये है उनकी तरफ से, मैसेज ये है कि बेस्ट तैयारी, लॉन्ग टर्म हो तो बेस्ट, नहीं तो कम से कम लास्ट टाइम पर टीचर अगर मिल जाए तो तैयारी ट्राई रिस्क लाजमी करें, बहुत अवेयरनेस मिलती है इस स्टेप में। बहुत बहुत मुबारक आतिफ बेटा, माशाल्लाह। ये मेरे कजन है, बस कजन है माशाल्लाह, और ये जख्मी भी हैं, उनके 2-3 दफा ये गिरे हैं बेचारे, टांग का प्रॉब्लम था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सेहतमंद हो, और वाकई ये बात इनकी सही है कि अभी हम इंशाल्लाह ताला इसी शाह साहब मेरा सवाल इसी से, अब ये जो 1000 अफराद बाकी हैं इम्तिहान देने वाले, अब जैसे आपने पाक हेलनी के प्लेटफॉर्म से पहले क्लासों का आगाज किया तैयारी करवाने के लिए, अभी तक इम्तिहान की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, अब दरमियान में गैप है, मौका है तैयारी करने का, तो आप क्या ऐसी कोई सहूलत देने वाले हैं आज कल परसों तरसों या अगले हफ्ते में कि भाई वो अफराद इम्तिहान जिन्होंने दाखिला लिया हुआ है, सब कुछ ओके है, पारा बुला उतरा हुआ है, सिर्फ जाके इम्तिहानी मरकज में बैठना है, उनको तैयारी करवाने के लिए पाक हेलनी का अपना प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकता है कोई? जी बिल्कुल, हम दोबारा से ये जो क्लासेस है एलेनोमाथी अकीदे हम शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक इस सैटरडे को मेरी उन टीचर से मीटिंग है, और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने एडमिशन को डेट ओपन करेंगे।
ये उन लोगों के लिए जो रह गए हैं, क्योंकि हमारे क्लास में सिर्फ एक अल्बानियन है जो रह गए हैं। पारावोलो दिया था, उनका नंबर 2,500 कुछ था, तो इसलिए वो एग्जाम नहीं दे सके। बाकी हमारे कोई हमारी क्लास में हमारी उसमें नहीं है। नए लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अल्बानियन, किसी से भी इंडियन, वो जो है हम दोबारा क्लासें उसको शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। फरवरी से हमारी क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन एडमिशन हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को। हम प्रोग्राम जो करेंगे उस पे हम पूरी तफसील हमारे पेज पे होगी, और आप जो जो लोग भी दोबारा इसकी तैयारी करना चाहें, इसमें अब 2 चीजें हैं। इसी के साथ मैं ये ऐलान भी करना चाह रहा हूं कि कल 4 बजे यूनानी वक्त के मुताबिक हम लाइव प्रोग्राम करेंगे। नेओ फालिरो एक स्कूल है जिसमें सिर्फ ऑनलाइन ग्रीक नेशनलिटी की क्लासेस, जो इम्तिहान अभी होने जा रहे हैं, और एलेनोमाथिया अल्फादियो की ऑनलाइन क्लासेस हुआ करेंगी। वो पूरी दुनिया से जहां से भी लोग एडमिशन लेना चाहें, हम कल उस स्कूल का बकायदा पूरा व्यू आपको दिखाएंगे, और वो जो टीचर्स होंगे वहां से लाइव प्रोग्राम हम करेंगे, और वो टर्म एंड कंडीशन हम वहीं पर ही बैठकर ग्रीक लैंग्वेज में भी और उर्दू में भी और बंगाली में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो एक सेपरेट होगा, सिर्फ ऑनलाइन। ग्रीस के मुख्तलिफ शहरों से, दूर दराज इलाकों से भी ऑनलाइन एडमिशन ले सकेंगे हमारे थ्रू। पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी और इन स्कूल का कोऑर्डिनेशन एग्रीमेंट हो गया है। और जो हमारे यहाँ लाइव क्लासें हुआ करेंगी, जिस तरह 3 साल से हो रही है, वो भी सैटरडे संडे को हम अगले हफ्ते इसका एडमिशन का अजरा शुरू कर रहे हैं। उसमें जिन लोगों ने दाखिले पारावोलो जमा कराए लेकिन वो नहीं दे सके, वो लोग भी आके कोर्स कर सकेंगे। वो आप हमारे ऑफिस आएंगे, आके फॉर्म लेंगे, वो सारा प्रोसेस उसी तरीके से होगा जैसे पहले था। तो उसमें फिर हम बाकी तफसील जो है वो हम आपको वो बताएंगे। कल 4 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम दोबारा होगा, स्पेशल असाइनमेंट होगा इसके ऊपर, तो ताकि हम तैयारी जो है इसकी दाखिले जो है ग्रीक नेशनलिटी के जिन्होंने कोर्स करने हैं ऑनलाइन, वो तो कम से कम कल ही हम आपको लाइव बता देंगे, वो आप डायरेक्ट जो है वो करेंगे। लेकिन जो हमारे थ्रू हमारे प्रोग्राम के जाएंगे वो रेफरेंस वहां पर उनका होगा। जी राना। अच्छा शाह साहब, आप देखें, अभी मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने इम्तिहान दिया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ जिन दोस्तों ने इम्तिहान दिया, उनके जो सर्टिफिकेट है वो 1 महीने तक कमोबेश वो उनको इशू हो जाएंगे, और हम अपने पेज के ऊपर अनाउंसमेंट कर देंगे कि उनको वो सर्टिफिकेट तैयार हो चुके हैं। वो अपने स्कूल से जहां इम्तिहान दिया वहां से रिसीव कर सकते हैं, या डायरेक्ट पूरी मिनिस्ट्री जाके भी वो रिसीव कर सकते हैं। शाह साहब, मेरा सवाल इसमें एक और यहाँ पर जवाब दे दूं कि असूली तौर पर जो तरीका होता है, जब ये डिप्लोमा तैयार हो जाते हैं, वो जहां जहां उनके रजिस्ट्रेशन होती है, जहां एग्जाम दिए होते हैं, उन सेंटर्स में वो मिनिस्ट्री भेजती है। ठीक है, आपने वहां से कलेक्ट करने हैं। खुदा ना खास्ता जो लोग ना कर सके, वो फिर कुछ अरसे के बाद वो वापस मिनिस्ट्री भेज देते हैं। फिर आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री जाकर मारूसी में वहां पहले फोन करके रदेऊ लेकर आप, वो टाइमिंग होते हैं, तो वहां से जाकर भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। वो जब वापस चले जाए सारे सर्टिफिकेट, आप वहां से सेंटरों से कलेक्ट ना कर सके। जी राज। अच्छा शाह साहब, जो अहबाब कामयाब नहीं हो सके इस इम्तिहान में, तो वो शाह साहब अब उनका अगले मर्तबा जब इम्तिहान का पारावूला कितना होगा? जी, पारावूला कितना होगा जो इम्तिहान दूसरी मर्तबा देंगे? यानी कि इस मर्तबा इम्तिहान दिया, कामयाब नहीं हो सके, वो दूसरी मर्तबा इम्तिहान देंगे, तो पारावूला कितना होगा उनका? जो हर दफा होता है उनके लिए कोई कंसेशन नहीं है। तो ये 20 यूरो नहीं है, 50 यूरो देना है ना। वो 20 यूरो, वो आप गौर से पढ़ें कि वो उनके लिए होता है कि जिन्होंने पहले से एलेनोमाथिया का दिया हो, पोलिटिस्मो और हिस्टोरिया ना दिया हो, वो देती है, उनके लिए ये है। लेकिन जो ये अल्फा एना का जो इम्तिहान सिनोरो है, तीनों चीजों का, वो 50 यूरो ही है जो हर दफा होता है। लेकिन नया वो हर दफा अपनी प्रेस रिलीज में अनाउंस करेंगे। ठीक के अल्फादियों के जो इम्तिहानात हुए उनके नताइज, तो साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे नताइज के हवाले से, जो आपको क्या नाम है, आपके पास लिस्ट वगैरह आई है, आपने मुझे ईमेल किया? फिर मैं सिर्फ अपनी क्लास, हमारी जो पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी की जो क्लासेस थी, माशाल्लाह ये 3रा साल है, और इसमें हमारी क्लास के 80% रिजल्ट जो है वो आए। और जो तालिब इल्म बांग्लादेश, अल्बानिया और पाकिस्तानी 3 कम्युनिटी,
और इंडियन भी थे। और इसमें माशाल्लाह जिन्होंने रेगुलर पढ़ा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि दाखिला कुछ लोगों ने लिया हुआ था लेकिन वो आते नहीं थे रेगुलर, तो जाहिर है कि जो रेगुलर नहीं आएगा उसकी अपनी सवाबदीद है, तो वो कैसे स्टडी मुकम्मल करेगा। सिर्फ वो लोग जो है वो फेल हुए हैं, बाकी मेजॉरिटी जो है जो रेगुलर आते रहे हैं माशाल्लाह वो जो है पास हुए हैं।